श्रेष्ठ स्मृतियों से आगे बढ़ते जाना है। फिर से याद करें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूं, निर्विघ्न हूं। विघ्न विनाशक हूं। विघ्न भले आए, वो मेरी मानसिक स्थिति को हिला ना सके। मेरी मानसिक अवस्था एकदम शांत, शक्तिशाली है। हजार भुजाओं वाला सर्व शक्तियों का भंडार मेरे साथ है। विघ्न क्या चीज है? ये तो लगन बढ़ाने के लिए, प्रभु प्यार बढ़ाने के लिए आते हैं। इनका वेलकम करें, भले आए। मेरी श्रेष्ठ स्थिति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वेलकम, ये मुझे आगे बढ़ाने आए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज रखकर, बड़ा दिल रखकर, विघ्नों का भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें शक्तिशाली योग करना सिखा दिया, जिन्होंने हमें बाबा के समीप ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इन विघ्नों के बीच भी मैं सदा मुस्कुराता, धैर्यता से संपन्न बाबा का बेस्ट बच्चा हूं। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये विघ्न मेरे लिए उपहार है। मैं बहुत हल्का, बहुत आनंदित, निर्विघ्न आत्मा हूं। फिर से प्रतिज्ञा याद कर लेंगे, मुझे विघ्नों में भी मुस्कुराना है। यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाना है। कम से कम मेरा स्वभाव संस्कार इस यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। संस्कार इस यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। स्वयं निर्विघ्न बनकर दूसरों को भी निर्विघ्न भव का वरदान देना है। यज्ञ को अपनी श्रेष्ठ स्थिति का सहयोग देना है। ये यज्ञ ईश्वरीय यज्ञ है। मुझे इस यज्ञ की मान को, आन को सदा बढ़ाना है।
ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सबका स्वागत है। ओम ओम शांति सभी भाई बहनों को। शांति। ओम शांति। ओम आज बाप दादा ने धारणा के लिए दिया मेरे को। बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपने फर्ज को अदा करना है। रूहानी सेवा पर सदा के लिए तैयार रहना है। बाबा कोई भी सेवा दें उसके लिए सदा रेडी रहो। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर। स्नेह के ऊपर वरदान है कि स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। बाबा ने कहा कि जो स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जो बाप के स्नेह में समा गया वो पूरा ज्ञानी हो गया। और स्नेह ब्राह्मण जीवन का वरदान है। सबसे बड़ा वरदान जो है ना बाबा की तरफ से ब्राह्मण जन्म में स्नेह का है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। बाबा संगम युग पर स्नेह का सागर बनकर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर लौटा रहे। तो स्नेह में संपन्न बनो। इतना कुछ तुम्हें बाबा दे रहा है। स्नेह के मोती उनकी थालियां भरपूर करके हमें दे रहा है, तो तुम भरपूर हो जाओ और स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन होकर पानी समान हल्का बन जाएगा। तो जो बाबा स्नेह की शक्ति देते हैं उसमें तुम्हें कोई भी परिस्थिति आती है और चाहे पहाड़ जैसी भी हो वो भी परिवर्तन हो जाएगी और इतनी हल्की हो जाएगी कि जिसका कोई रुई से भी हल्की हो जाएगी, राई से भी छोटी हो जाएगी। तो माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो एक सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। कहते हैं चाहे कैसा भी रूप आ जाए माया का, कितना भी विकराल रूप हो, उसका तुम सामना कर सकते हो और एक सेकंड में स्नेह के सागर में समा सकते हो। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ये स्लोगन दिया बाबा ने। तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी बनना ही सच्चा योगी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान सुरेश बहन। आज की साकार मुरली से जो सुमान लिया, मैं माया जीत आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बाप को याद करने से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता है। धारणा का पॉइंट है कि बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर सदैव तत्पर रहना है। सेवा के लिए था बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को भी सुनाना है। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। चिंतन। अभी वही महाभारत की लड़ाई लगी है। हमें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, ना ही आसुर व
देवताओं की लड़ाई कभी हुई है। स्मृति में स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी इस ब्राह्मण कुल को कुलंकित नहीं करना है। चेकिंग, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। धारणा, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने कुल को कलंकित नहीं करना है। योग, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा योगी बनना है। स्मृति में रखा, संगम युग पर सने का सागर सने के हीरे मोतियों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनना ही है। स्नेह की शक्ति से माया रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी जैसा हल्का बन जाएगा। सेवा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदायगी पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर सदा तत्पर रहना है। चिंतन किया, जब सब कुछ से बाबा का भंडारा है तो बाबा को याद कर भोग लगाना ही है। इससे बाबा की याद भी रहेगी और योग में भी रहेंगे। चेकिंग की, मैं आत्मा बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुन औरों को ये शंख ध्वनि सुनाती हूँ। चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, संपूर्ण ज्ञानी आत्मा हूँ। योग, सभी बातों का सेक्रेट है मन मना भव। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो। धारणा, बाप समान निराकारी और निरहंकारी बन अपनी फर्जदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। बच्चे तो बस आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर आवाज नहीं आ रही रितु बहन। हो, इसी को शंखध्वनि का लगाना चाहिए। स्मृति, आवाज नहीं आ रही? कौन तो है मेरा? ओम शांति, आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई, अब ओम आ गई, शांति आ गई। कुछ अब आ शुरू गई। से नहीं आई? थोड़ी सी बीच में कट हुई थी। अच्छा, चिंतन चिंतन शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, इससे बाबा की याद रही। स्मृति, सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बन जाता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो। चेकिंग, तन मन धन मन कर्म वाणी से बाप के कर्तव्य में कितना सहयोगी बन। ओम शांति। चेक किया। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं स्नेह मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव। बाप को याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। धारणा की पॉइंट ली, कभी भी अपने ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप समान निरंकारी बन के अपना फर्ज पूरा करना है। सेवा की पॉइंट ली, सबको रूहानी दृष्टि देकर सबको रूह समझकर सेवा करनी है और सबकी तन मन धन से सेवा करनी है। स्मृति रखी, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। चिंतन, स्नेह से संपन्न बनना है। स्नेह की शक्ति से किसी भी पहाड़ रूपी परिस्थिति को परिवर्तन करना है और फिर हम माया को कैसा भी रूप सामने आए तो स्नेह के सागर में समा जाना है। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। चेकिंग रखी कि बाबा को भोग लगाकर भोजन किया कि नहीं, अपनी फर्ज अदायगी पूरी करी कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सच्चा सच्चा योगी आत्मा। और आज बाबा ने मुरली में मेन ये पॉइंट्स हैं कि बाबा ने कहा कि मैं आया ही हूँ सबकी मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने के लिए, क्योंकि सभी बीमारियों का क्या कृपा करने की सभी बीमारियों का मूल कारण ही है 5 विकार। यही बीमारी है द्वापर युग पे। इसी मर्ज को मिटाने के लिए बाबा
आए हैं। और आज भारत को बाबा ने कहा मदर और फादर कंट्री है। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ही जो है वो ऑलराउंडर है, 84 जन्म जो है वो ब्राह्मण ही लेते हैं, उन्हीं का ऑलराउंडर पार्ट होता है। तो आज का गीत भी बहुत सुंदर था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो झोली भरने वाला, मर्ज मिटाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला केवल एक बाबा ही है। बाबा ने कहा कि केवल भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, वर्षे को याद करने से मुख मीठा होता है। और ज्ञान सुनकर औरों को भी सुनाना है, यही शंख शंख ध्वनि है। खाली सुनना ही नहीं है, सुनकर धारण करना है और फिर दूसरों को भी सुनाएंगे तो वही शंख ध्वनि है। तो और पुरुषार्थ के लिए ये है कि बाबा के समान हमें भी निराकारी और निरहंकारी बनना है, अपने इस फर्ज को याद रखना है और स्नेही बनना है और संपूर्ण ज्ञानी बनना है, सच्चा सच्चा योगी बनना है, पुरुषार्थ करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। इसमें और तो पॉइंट बोलना है तो आ, आज मैंने जो स्वमान रखा कि मैं आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाने वाली बाबा की मददगार आत्मा हूँ। फिर जो आज सेवा का पॉइंट था वो तो यही जो बाबा ने आज बताया कि जो बाप की फर्ज अदाई है उसमें मुझे भी सहयोग देना है और पुरुषार्थ करके 21 जन्मों के लिए ऊंची तकदीर बनानी है। सबको बाप का परिचय देना है, जैसे बाबा हमको पूरे चक्र का ज्ञान देते हैं वो सबको हमको बताना है। फिर योग के लिए यही पॉइंट था कि मन मना भव तो सबसे मीठी सैक्रीन है। आज बाबा ने बोला ये स्मृति में भी रहा कि मैं सैक्रीन में कितनी बार डूबती हूँ। तो नशा भी चढ़ता है क्योंकि बाबा ने आज कहा था नशा जो था कैसे चढ़ेगा, जब आपकी याद में डूबेंगे सामने आएगा तब नशा चढ़ता है। तो ये नशे का पॉइंट था। फिर जैसे धारणा का पॉइंट यही था कि मुझे पक्का ब्राह्मण बनना है और जो भोजन है वो बाबा की याद में बाबा को भोग लगाकर खाना है और पवित्रता का गहना पहन के रखना है। और कभी भी जैसे बाबा ने आज कहा ब्राह्मण मुख वंशा मतलब ब्रह्मा मुख वंशावली मैं आत्मा हूँ। तो मेरे अंदर आत्मिक भाव कितना आएगा ये मुझे देखते जाना है। तो यही आज के मेरे पॉइंट्स थे। तो अब मुझको अव्यक्त वाणी की सेवा आज मिली है। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज बहुत ही प्यारी मुरली बाबा की 20 जनवरी 1982 की है। टाइटल ही क्या है, प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका, है ना। क्योंकि बाबा प्यार का सागर है और वो हमसे इतना प्यार करता है, तो प्यार से हमको उसने पूरा भरपूर कर दिया स्नेह से। स्नेह में हमको इतना, कब हम उसके प्यार में परिवर्तन हो गए हमको खुद ही पता नहीं चला। परवाने बन हम क्षमा पर फिदा हो गए। फेरी पहनने वाले नहीं है हम, फिदा होने वाले परवाने हैं बाबा शिव क्षमा के ऊपर। और
प्यार की रीत कैसे निभानी है। तो बाबा ने आज कितना नशा चढ़ाया है। आज जैसे गीत गाना, गीत, डांस, और कैसे दिनचर्या को हम कैसे निभाएं, और कैसे बाबा की गोद में हम सो जाएं, कैसे हम खो जाएं, कैसे बाबा की समीपता का रियलाइजेशन करें, कितना हम प्यार से बाबा का वो साज सुनते रहें जो मुरली रूपी साज है। और किस तरह से मुझे अपनी ब्राह्मण जीवन चलानी है ना। कैसे मुझे बाबा कैसे बचाता है, और बाबा को कैसे मैं माया से कैसे बाबा बचाता है, और बाबा को कंपेनियन समझ के चलते हैं तो हम कितना मतलब रिफाइन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, छोटी सी आज की मुरली है, इसमें बाबा ने बताया। तो बाबा आज शिव क्षमा के रूप में आए हैं और अपने परवानों से बोल रहे हैं कि ये एक रूहानी महफिल लगी है। क्योंकि जब हम मधुबन जाते हैं बाबा मिलन में, तो डायमंड हॉल में बैठते हैं तो रूहें चमकती है, मनमना भव होके बैठती हैं, वायुमंडल कितना पावरफुल होता है। और उस शिव शमा को जैसे हम सारी ज्योतियां जग के एक उस परम ज्योति के ध्यान में जब रहते हैं, तो कैसा उस समय अनुभव होता है। वो महफिल है, ये रूहानी महफिल है। जैसे एक गीत भी है ना, ये रूहानी अंजुमन, क्योंकि आज बाबा ने गीत गीत बोला, तो हर लाइन में जैसे एक गीत बाबा का बना हुआ है। तो कैसे ना हम उसको गुनगुना के कैसे हम मायाजीत बन सकते हैं, ये सहज तरीका है ना। माताएं तो इसमें होशियार है, इसलिए इस बार प्रश्न भी माताओं को इस प्रकार के ही दिए हैं। तो बाबा कहते हैं यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, हाँ, और परवाने भी अविनाशी है, हाँ, और क्षमा परवानों की प्रीत भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता ना। मनी हम कितने प्यार से बाबा से रू रिहान करते, मुलाकात करते रहते, सारे दिन में कितनी बार मिलाते हैं, है ना। तो कोई किसी को पता भी नहीं चलता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया, और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता, है ना। जब निभाएंगे तभी तो पाएंगे। ये तो जीवन का तर्क ही यही है, जो करोगे वो ही आपको मिलेगा। तो इस प्रीत के अनुभवी जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना। सिर्फ दो बातों की रीत, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वो दो बातें हैं गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। गाना और नाचना मतलब गाना तो बाबा ने कहा महिमा करना, और नाचना मतलब जो ज्ञान दान सब मनी मन नाचते रहते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। स्थूल रूप से भी बाबा कराता है, लेकिन यहाँ तो बाबा योगियों के बीच आता है ना। तो योगियों का नाचना गाना कैसा होता है वो आज बाबा बता रहे हैं। तो गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहाँ करना ही क्या है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। हाँ, बाबा का मीठा गीत बजता है ना, मेरे लाडलो जागो। तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता, आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो। तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो, क्योंकि बाबा की याद में हम कर रहे हैं ना। तो वो जैसे वो डांस हो जाता है, उस प्यार में डूब के कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते कभी हाथ की डांस करते, कभी पाँव को नचाते। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है, सभी जानते हैं ना। कैसे रिझाना है उस शिव साजन को, कैसे नाचना है, कैसे गाना है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना। क्या लगता है सहज या मुश्किल। अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो,
वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना, बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर। हाँ, तो किसी ने कहा यहाँ इजी है वहां बिजी हो जाएंगे, लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना, सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। तो कौन सा साज सुनते रहेंगे? किसी ने कहा मुरली, मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। आज बाबा ने याद प्यार क्या है वो भी बता दिया। यही बाप के स्नेह का साज, सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी। ये सारे हमारे स्वमान है ना। मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ, लाडला बच्चा हूँ, सिक्की लदा बच्चा हूँ। ये स्वमान जब की पाला जपते हम नशे में आ जाए तो और कोई बात बुद्धि में ही नहीं आएगी, क्योंकि एक ही सांस सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं, है ना। गीत गाने ना, ज्ञान के, प्राप्तियों के, है ना, भिन्न भिन्न गीत गाने हैं महिमा के। तो सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना, न सुनना न बोलना न माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। जो हम साप्ताहिक कोर्स में अष्ट शक्तियों में आ, जो हम कहते हैं ना कि कछुए का एग्जाम्पल जो होता है, हाँ, कि विस्तार को भी सार में लाने की शक्ति। तो सोते टाइम जब आत्मा डिटैच हो रही है तो विस्तार को बस एक सार में बाबा की गोद में बैठ के मैं आत्मा बिंदु बन जब सो जाती हूँ, कर्मेंद्रिय डिटैच हो जाती हैं, अशरीरीपन हमारे वही है कि जब मैं वो शक्ति को अपने में जितना बढ़ाऊंगी, जितना अशरीरीपन का अभ्यास करूंगी, तो एक सेकंड में मैं बाबा की गोद में चली जाऊंगी। तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में हो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे ये रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है, तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करने आती हैं। तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़कर जाना कौन सा। सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई, कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वे अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन अभी नहीं कहना, रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वे डिप्रेशन में आते हैं, है ना। बाबा की याद भूल गई मतलब डाइवोर्स दे दिया, तो फिर टेंशन डिप्रेशन हो ही जाएगा। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, फिर ये कैसे हो सकता? हाँ, फिर डिप्रेशन कैसे हो सकता? समझा। जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। हाँ, बाबा कह रहे हैं भूल जाओ। हाँ, 3/4 पार्ट के लिए अब भूल जाओ, क्योंकि अभी तो उड़ती कला का टाइम है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग में ही होता है ये सब। हाँ, द्वापर युग तक भी हम बहुत खुश थे। हाँ, तब फिर भले भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकिलदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब 1 मिनट बाबा को याद करके फिर हम मुरली के प्रश्न लेंगे।
ओम शांति। पहला जो प्रश्न रितु बहन और रूमी बहन के लिए है, शिव रूहानी महफिल स्पष्ट करें, प्रभु प्रेम पर बाबा के गीत गाइने सुनाए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज प्रीत की रिधि निभाने का सहज तरीका वो बता रहे हैं कि शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले, आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए। क्योंकि हमारे शिव बाबा क्षमा और हम बच्चे परवाने रूहानी महफिल है हमारी, तो उसमें आए बाबा। तो ये रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है। तो रूहानी महफिल तो हम ब्राह्मण बच्चों की है ना। दुनिया में जो महफिल होती है वो तो उसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो महफिल है ये रूहानी, इसमें इतना अलौकिक और श्रेष्ठ है, इतनी अच्छी है ये कि मतलब समझ लो हम खो जाते हैं बाबा के प्यार। तो क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी। बाबा हमारे शिव बाबा वो भी, और हम परवाने, हम बच्चे। और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी। हमारा प्यार भी तो अटूट है ना, अविनाशी प्रेम है, ना कभी घटने वाला। तो इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि बाबा आज जैसे एक लाइन याद आ रही थी कि तेरे इश्क में हम खो जाएं, फिदा हो जाएं तुम्हारे क्षमा व परवाना, जैसे कहते हैं ना। तो जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। तो जब हमने बाबा का प्यार जान लिया, पहचान लिया, तो अब उनसे ही प्रीत निभा रहे हैं ना। और इस बाबा की तो वैसे भी सच्ची प्रीत है, बहुत बहुत सच्चा प्रेम है हमारा बाबा से, और बाबा का हमारे से। तो ये प्रीत तो है ही रूहानी और अलौकिक महफिल है ये। और गीत के दो लाइन सुनाती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में बाबा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। मेरे रोम में तुम हो बसे, मेरे रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के आह्वान में। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। आज मुरली ने जब मेरा नाम नहीं क्वेश्चन आंसर्स में लिखा था, तो आपको मैसेज ही करने वाली थी कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है। तो उसी टाइम वो कहते हैं ना कि कई बार वाइब्स ऐसे पूछती है, उसी टाइम ही आपका मैसेज आ गया कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा से प्रीत की रीत निभाने के बाबा ने आज बहुत सहज तरीके बताए, कैसे हम क्षमा पर हम रूहानी परवाने फिदा होते हैं, कैसे हम शिव बाबा के लव में हम लवलीन होते हैं, कैसे हम बाबा के अविनाशी प्रीत, बाबा से हम अविनाशी प्रीत जोड़कर हम आत्माएं कैसे हम खुश रहती हैं, रह सकती हैं। इसका तरीका बाबा ने बताया। वो दो तरीका वो तरीके हैं, गीत गाना, माना बाबा की महिमा करते हुए हमें जो प्राप्तियां मिली हुई है बाबा से, उनकी महिमा करते हुए के गीत गाना, और फिर खुशी से तन मन जो प्राप्तियां हुई हैं उनसे उनका अनुभव करते हुए तन और मन से खुश होना। तो आज थोड़े दिन पहले ही बाबा ने दो दिन पहले ही बाबा ने कहा था ना कि घर में रिकॉर्ड बजे, तो रिकॉर्ड बजाओ और साथ में ज्ञान की डांस करो। तो बाबा के साथ तो हमारी अविनाशी प्रीत है ही है। बाबा के साथ जब हम सब संबंध जोड़ते हैं तो वो बाबा के साथ हमारी डोर बनती है। वो क्या है? वो प्रीत की डोरी तो है। तो इससे ही प्रीत की डोर बाबा ने हमें कहा है कि कोई भी जो प्रीत की रीत होती है निभाना, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया बाबा से, सब संबंधों का सुख मिल गया, हर खुशी बाबा से मिल गई। तो ये है प्रीत की रीत निभाना। बाबा के साथ जब हम कंबाइंड होके हम कर्म करते हैं
तो वो कर्म करते हुए भी हमें बोझ नहीं लगता, हमें खुशी महसूस होती है। आज भी बाबा ने क्या कहा मुरली में कि है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो वो तो प्रीत की रीत में तो बाबा हर कर्म करने के लिए हमारे साथ तैयार है कि बच्चे तू मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो उसके लिए मेरा गीत है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात में, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थैंक यू। शुक्रिया। मुझे डोर बंद जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन जी और सुमन बहन से है, कौन सी दो बातों की रीत है, आपको बाबा के ज्ञान का कौन सा गीत प्रिय है, वो लाइनें सुनाएं। ओम शांति। प्रीत की रीत निभाना, बाबा कहते हैं वह दो बातें, एक तो है गीत गाना और दूसरा है नाचना। बाबा स्थूल चीजों को तो नहीं कह रहे हैं, बाबा कहते हैं दिल से गीत गाओ और दिल से नाचो। और जो मुरली का तुम 4 पेज की मुरली जो है वो हमारा गीत है, और उसी के ऊपर ही हम नाचते रहते हैं सारा दिन। मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आती रहती हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते रहते हैं। ये हमारा नाचना हो गया, ये रीत निभानी है। बाबा कहते हैं तुम अमृत वेले से ही गीत गाना शुरू कर देते। अमृत वेला तो सच में ऐसे उठते हैं जैसे कि रात को जो कुछ हम संकल्प करके सोते हैं, सुबह उसी संकल्प से नींद खुलती है। तो बाबा फिर यही कह रहे हैं, कहते हैं दिनचर्या में भी उठते ही तुम गीतों से हो और सोते भी मेरे गीत से हो। बाबा ने यही कहा, बोला बाप की श्रेष्ठ महिमा है तुम्हारे जीवन के लिए, और श्रेष्ठ ही गीत गाने हैं। 1-2 लाइनें मैंने अभी अभी लिखी हैं बाबा के गीत की, बाकी हो सकता है सबको पसंद आएंगी। प्रीत की रीत निभाते चलो, ज्ञान सभी को सुनाते चलो। कोई भी वंचित ना रहे, बाप से सबको मिलाते चलो। सब कुछ पाया कुछ न गवाया, जब से बाप मिला है। बाप मिला है, तन मन खिला है, सब प्रीत की रीत निभाई। बाप से सब को मिलाते चलो, बाप से सब को मिलाते चलो। अवगुण सबके मिटाते चलो, प्रीत की रीत निभाते चलो। ओम शांति। अभी बैठे बैठे ये गीत मैंने लिखा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का।
ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। इसमें शिव शर्मा ने आज मुरली में प्रीत की रीत निभाने वाले अपने सच्चे अविनाशी परवानों से कहा है कि प्रीत की रीत क्या है, जानते हो ना। कहा कि सिर्फ दो बातों की रीत है और वह भी बाबा ने कहा कि इतनी सरल है कि सब बाबा के परवाने जानते भी हैं हम और कर भी सकते हैं। अब वो दो बातें बाबा ने बताई कि एक तो गीत गाना और नाचना। बाबा ने कहा कि सब अनुभवी हो ना, गाना और नाचना सबको पसंद है ना। तो बाबा ने कहा कि इसमें करना ही क्या है। अब सुबह से ही हम देखते हैं अमृत वेले जैसे अर्चना हुई, जैसे हम मधुबन जाते हैं या यहाँ भी, और बाबा का जैसे ही अमृत वेला का गीत लगता है तो ऐसे लगता है जैसे रोम रोम जैसे बाबा के प्यार की खुशी में, मतलब वाक्य में ही गीत गाने लगता है, जैसे खुश हो जाता है, इतना खिल जाता है मन। तो वास्तव में क्या है कि बाबा की महिमा के, और अब हमें जो बाबा ने श्रेष्ठ जीवन बना दिया है, गीत तो उसके गाने हैं, हमने तो वही गीत गाने हैं। बाबा का तो यही मतलब है ना गीत गाने का, कि खुशी में। बाबा ने कहा कि ज्ञान के गीत गाओ। जैसे हमने कौन से गीत गाने हैं खुशी में, बाबा के ज्ञान के गीत गाए, सर्व प्राप्तियों के गीत गाए कि बाबा हमें क्या से क्या बना, कौड़ी से हीरा, पतित से पावन, मनुष्य से देवता, तो कमल फूल समान। इस तरह बाबा ने हमें क्या क्या प्राप्तियां नहीं दी हैं, जो कि हमें असल में तो वही गीत है हमारे जो बच्चे गाते हैं बाबा की खुशी में। बाबा ने कहा कि गीत गाना नहीं आता, नहीं आता क्या, आता है ना, तो गीत गाओ और खुशी में नाचो। अब देखा जाए तो वही बात आ जाती है कि मनुष्य लौकिक में भी देखो गाता और नाचता कब है, जब वो खुश होता है। वो तो इंसान कोई लौकिक जो विनाशी चीजें हैं, वो कोई किसी का घर बन गया नया, किसी का बच्चा ऊपर चला गया, मतलब औहदे में ऊपर चला गया, कोई शादी ब्याह हुई तो कितना नाचते गाते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया है। मगर हमें तो क्या मिला है, हमें तो अविनाशी, वो कहते हैं ना क्षमा बाबा मिला है। तो हमें तो अविनाशी धन के ही मिलने के, जो अविनाशी धन हमें मिला है ज्ञान गुण शक्तियों का, तो हमें तो वही गीत गाने हैं उनका। इन विनाशी चीजों के साथ, लौकिक चीजों के साथ कोई उस खुशी का और उस गीत उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है कि स्थूल में भी डांस करो। डांस करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग पोज बनाते हैं, ड्रिल हो जाती है, तो भिन्न भिन्न पोज में डांस करते हैं। वैसे ही बाबा ने कहा है कि अब सारा दिन जब हम कर्म करते हैं तो शरीर से कर्म करते हैं, हाथ से भी करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो पैरों से भी है। तो कर्म योगी बन के कैसे डांस करना है, कर्म योगी बन के बाबा की याद में सेवा समझ कर करेंगे तो हमारी जो अपने आप ही खुशी में नाचते रहे। तो यही बाप दादा का जो क्षमा को, बाप दादा को वो क्षमा का परवाना ही बाबा को पसंद है। जो गाना और नाचना जानता है वो, बाबा ने कहा कि वो वही प्रीत की रीत है। अगर हम ये रीत निभाते रहेंगे तो माया जी जरूर बन जाएंगे। दो गीत की लाइनें बोलूंगी। रंग चाहिए ज्ञान रंग में, रंग चाहिए ज्ञान रंग में, सुख शांति आनंद में, प्यारे शिव बाबा के संग में, रंग चाहिए ज्ञान रंग में। मेरा बाबा मीठा बाबा, मीठा परम धाम प्यारे, मीठा परम धाम, याद से शिव बाबा की मिले, मन को मिले आराम प्यारे, मन को मिले आराम। अब वापस हमें घर जाना है, शिव बाबा के संग में, रंग चाहिए ज्ञान रंग में, रंग चाहिए ज्ञान रंग में। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बाबा का शुक्रिया बहुत।
थैंक यू सुरेश मैन और सुमन मैम। लेकिन मैंने तो सोचा था बाबा के इतने अच्छे सारे गीत हैं, तो ये गीत उनमें से कोई सुनाएगा। चलिए, फिर भी आप लोग अपनी तरफ से गा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अ, हमारे बीच में शायद दीदी भी हैं। दीदी कुछ बोलेंगे? ओम शांति दीदी। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलेंस का पार्ट है। दीदी आप भी कुछ बोलिए। अभी थोड़ा साइलेंस में, ठीक है? जब बोल, अभी मैं सुन रही हूँ, एंजॉय करें। ठीक है आप दीदी। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, विनीता बहन, सुमन टंडन बहन अगर है तो कौन सा साज सुनना है और मायाजीत कैसे बनेंगे? कोई बोलो बहन पहले, फिर मैं बोलूंगी। आप ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। आज मैं पूरा दिन कहीं गई हुई थी, मैंने अभी अभी खोला है और सब बहनों को गीत बोलते देख के पता चला। मैंने सोचा, पहले मुझे लगा सब अपने भाव से बोल रहे हैं, लेकिन अब आपने बोला ना कि बाबा के गीत बोलने हैं, तो मुझे लगा अच्छा कि आज क्वेश्चन में ये था। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि बाबा कहते हैं कि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे तो दूसरा सुनेंगे कैसे? जब हम बाबा की लगन में मगन होंगे और बाबा के गीत गा रहे होंगे या बाबा के साथ बिजी होंगे, तो व्यर्थ बातों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। और वैसे भी कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत सारी बातें कर रहा हो तो पहले जैसे हमें ये समझानी दी जाती है कि कोई लंबी बात कर रहा हो तो अंदर ही बाबा 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 बोलो, तो अपने आप ही वो बंदा चुप हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। बोलना तो क्या, सुनना भी नहीं अच्छा लगेगा। सदा बाप के साथ हम खुशी में ही नाचते रहेंगे, तो तीसरा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और दो के बीच में कोई नहीं आ सकता। जब हमारा फोन किसी एक के साथ बिजी हो और कोई दूसरा फोन करता है तो क्या रिंगटोन होती है कि ये फोन अंगेज है, अंगेज है। हम बाबा के साथ इतने अच्छे से अंगेज हो जाएं तो कि माया या अन्य कोई भी चीज हमारे पास आ ही ना पाए। तो फिर अपने आप ही हम माया जीत हो जाएंगे, ना सुनना ना बोलना ना माया का आना। तो बस फिर हमारी अपने आप ही बाबा के साथ प्रीत की रीत लग जाएगी और हम बाबा की लगन में ही मगन रहेंगे। बाबा का गीत तो नहीं, मैं कोई दूसरा गीत गा देती हूँ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि कौन सा साज सुनना है। बाबा की मुरली का सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लते बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का जो साज है, वो सदा जो है वो कानों में सुनते रहना है। तो और बातें सुनते हुए भी समझ नहीं आएंगी और बुद्धि में भी नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में हम बिजी होंगे। तो व्यर्थ की बातें जो है वो मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं होगी। और सदा जो है बाप के साथ जो है वो खुशी में नाचते रहेंगे और हर कर्म करते रहेंगे। और बाबा के साथ खुशी में जो है वो ज्ञान के गीत गाते रहेंगे, सर्व प्राप्तियों के जो है वो गीत गाते रहेंगे। तो उसी में ही जो है हम बिजी हो जाएंगे। तो हमें जो है कोई तीसरा कोई भी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। तो हम जो है वो मायाजीत बन ही जाएंगे। ओम शांति। अनीता बहन भी है ना? अनीता बहन, ठीक है। थैंक यू सुमन बहन और विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ, वो अभी तो प्रीति बहन, रानी बहन, मीतू बहन से है। बाप दादा की गोदी में सोना अर्थात। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा नाच गा के थक गए हो तो अशरीरी हो जाओ, कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। जिसके लिए बाबा कछुए का एग्जाम्पल भी देते हैं कि कर्म इंद्रियों से बिल्कुल डिटैच हो गया, विड्रॉ कर लिया अपनी कर्म इंद्रियों, यानी विस्तार को संकीर्ण कर लिया।
तो अशरीरी हो जाओ अर्थात बाबा की गोदी में सो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ और बाबा को याद करना ही जैसे कि रिलैक्स हो जाना है, बाबा की गोदी में बैठ जाना है और माया से एकदम सेफ हो जाना। कर्म इंद्रियों से डिटैच हुए तो माया के अटैक से बच जाते हैं। तो बस यही बाबा कह रहे हैं कि बाबा की गोदी में सोना अर्थात अशरीरी होना और अपनी थकावट को उतार देना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि जब कोई फंक्शन हो या खुशी की कुछ लौकिक में चीजें आती हैं तो हम काफी नाचते गाते हैं, तो उसमें हम काफी थक जाते हैं और फिर कहते हैं भाई मैं बहुत थक गए हैं, बस अब सोना है सोना है, और फिर हम सो जाते हैं तो हमें अच्छे से नींद भी आ जाती है। तो वही यहाँ पे भी है, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है कि जब हम अपने बाप के साथ प्रीत की रीत में नाचना गाना यानी कि ज्ञान डांस करना और बाबा के धारणाओं की रीति निभाना, और बाबा से पता नहीं कितनी बार हम जाके जरा सा टाइम हमें इधर उधर से मिला और हम फटाफट से बाप से अटैच होके अपने फटाफट बाप से मिलाते हैं और बाप के योग लगाने के लिए बैठ जाते हैं कि बाबा से थोड़ी शक्तियां ले लें और फिर आगे का काम करते हैं और बाबा को बुलाते हैं, आओ बाबा साथ साथ करेंगे। ऐसे ही जब ये सारी चीजें हम करते करते थोड़ा बाबा कहते हैं कि अगर तुम थक जाते हो तो आशरीरी हो जाओ और मेरी गोद में सो जाओ। तो जब हम आशरीरी होते हैं तो वो सोना ही होता है बाप की गोद में, और अपनी काम इंद्रियों से हम डिटैच हो जाते हैं और आशरीरी बन जाते हैं और बाप की गोदी में सो जाते हैं, तो हम फिर से एकदम फुर्तीले हो जाते हैं और सारी हमें इतनी अच्छी शक्तियां मिल जाती हैं, इतनी अच्छी बाप की यादें और बाप की तरह तरह के अनुभव भी होते हैं हमें, छोटे मोटे। उसमें हम मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर, हम अंदर ही अंदर क्या मुस्कुरा रहे हैं, कौन से ज्ञान की पॉइंट को याद कर रहे हैं, कौन से ज्ञान से कौन से गीत से हम योग लगा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि स्थूल काम कितने भी कर्म कब कैसे क्या हो गए हमें पता भी नहीं चलता, और याद में ही हम होते रहते, बाबा की याद से ही हम सारे काम कर लेते हैं। तो वो भी एक नाचते गाते हुए हमारे सारे घर के काम लौकिक के निमट जाते हैं। यही खुशी में नाचते रहना और आशरीरी होके बापा की गोद में सो जाना, इसी को नाचना गाना भी मैं समझती हूँ। ओम शांति जी। थैंक यू मीतू बहन और रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ अशोक भाई प्रेजेंट है भाइयों में, तो डिप्रेशन और रियलाइजेशन स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर रूहानी महफिल लगी हुई थी, बहुत आनंद ले रहे थे। आपने शब्द दे दिया डिप्रेशन, ये तो इस महफिल में शोभा ही नहीं देता। ये बाबा जो है डबल फाउंडर्स के प्रति कह रहे हैं। दरअसल ये जो है बीमारी, जो डिप्रेशन ये है, जितना जितना मेटलिस्टिक दुनिया में जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उतना उतना ये डिप्रेशन की बीमारी जो है फैलती चली जाती है, क्योंकि इच्छा से रिलेटेड है ये। डिप्रेशन को समझने के लिए हमें एक शब्द और ऐड करना पड़ेगा, इम्प्रेशन। जब हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं, हल्का महसूस करने लगते हैं, तो उदासी छा जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ईर्ष्या का भी कारण बन जाता है ये। दूसरे को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या हो जाती है, तो अपने अंदर डिप्रेशन महसूस होने लगता है। वास्तव में अगर देखा था वर्ल्ड वाइड, ये बीमारी जो है वर्ल्ड वाइड फैलती जा रही है। तो बाबा ने अपनी मुरली में कई बार कहा है कि जब दूसरे को मत देखो, क्यों जब दूसरे को देखते हो तो अपने मन में भावहीन दीनहीन के आ जाते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं निकम्मा हो गया, पता नहीं क्या हुआ, दूसरा आगे निकल गया। मन में ऐसे ऐसे जो है नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अपने को देखो, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखोगे तो हीन भावना आ जाएगी। बाबा में जो ज्ञान का जो खजाना देता, बार बार क्यों मूल्य में कहता है अपने वर्षे को याद करो, वर्षे को याद करो। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति, बाबा को पता है कि जो है बच्चे जो है समय अनुसार जो है, जो समय प्रमाण जो है डिप्रेशन की बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, क्यों कहता है अपने वर्षे को याद करो, अपने ज्ञान रूपी रत्नों को देखो, उनका चर्निंग करो, मनन करो,
अपने आप को हमेशा जो है ऐसा महसूस करो मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। कभी भी अपने मन में, अपने लाइफ के अंदर जो है डिक्शनरी में जो है कभी भी इम्पॉसिबल वर्ड न को, उसमें भी दो शब्द छिपे हुए होते हैं, आई एम पॉसिबल। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो भाई। जीवन है तो, जीवन में तो कहते हैं ना, जीवन द्वंद्वी जोड़े से ही बना हुआ है। सफलता है तो सफलता भी होगी, सुख है तो दुख भी होगा, लाभ है तो हानि भी होगा, जीवन है तो मृत्यु भी होगा। इस सब चीजें जब ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं हम, सफलता को, सुख को, लाभ को जीवन में, तो ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। इसके विपरीत अगर असफलता को, दुख को, हानि को या मृत्यु को देखते हैं तो नीचे गिरते चले जाते हैं। ये कब क्यों होता है? क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं है। बाबा ने बार बार क्यों आप हमको एक समान के साथ टिकने के लिए कहा है, ताकि मैं आत्मा हूँ। जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अर्थात उसके साथ, पाप के साथ जो हमारी कंपेनियनशिप है उसे हम छोड़ देते हैं। और इसी की वजह से जो है हम ये दुखों का अनुभव करते हैं, तो जिसको हम साइंटिफिक भाषा में डिप्रेशन भी कह देते हैं। बाबा बार बार इसीलिए कहता है कि अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास हम लौकिक में, व्यवहार में बार बार बोल देते हैं आत्मविश्वास, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या है ये, हम अब हमको पता चला जब हमारा अपनी आत्मा में विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, केवल आत्मा ही नहीं, सुमान के साथ जब हम उसको बोलते हैं मैं सशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर से जो सुमान के साथ जो है, जैसे जैसे हम अपने सुमान में टिकते चले जाते हैं, परमात्मा ऑटोमेटिकली, बाप ऑटोमेटिकली हमें साथ नजर आने लगता है। ये तो वैरायटी ड्रामा बाबा ने बता दिया। वैरायटी ड्रामा ही, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा बार बार मुरलियों में हमें हर चीज की जो है डायरेक्शंस देता रहता है। तुम भले रेस करो लेकिन रीस ना करो। रीस मीन्स ईर्ष्याएं, रीस मीन्स इच्छाएं। दूसरों को देख के ऐसी इच्छाएं मत करो, उससे हमेशा दीनहीन भावना ही आएगी। इसलिए बाबा ने हमें रोज मुरलियों में यही चीज समझाता है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन, और अगर आशना बहन है तो याद प्यार देंगे, और बाबा की याद पर आप कोई लाइन सुनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली सब नशे में हैं उसके प्यार के, और ये वाकई में ये परवानों की महफिल ही है। एक एक के शब्द ऐसे भीगे हुए थे प्यार से कि बहुत ही सुंदर सबने बोला। और आज बाबा ने जो प्यार दिया वो तो और भी सुंदर, हमेशा ही ज्यादा देता है वो, मगर अभी तो बहुत, जैसे लवलीन कहते हैं ना, वैसा वाला था। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो प्यार दिया, बाबा ने कहा परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने। बाबा ने चुना ना हम सबको, उसने देख लिया ये बच्चे कैसे हैं, ये एक एक क्वालिटी जिसके अंदर देखिए सोमान है, ये प्यार है जो बाबा हमें दे रहा है, भर भर के रखना अपने पास, और उसी प्रकार से हमें करना भी है। सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकी लदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसे दिल में बसाने वाले, नशा देने वाले, ऐसे परमपिता परमात्मा को हमारी बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने जब कोर्स किया था तो सबसे पहला गीत जो मुझे सुनाया गया
आज भी वो पहला ही है मेरे लिए, सबसे पहला नंबर गीत भी वही है। और मुझे कोर्स कराते हुए बड़े दीदी सुषमा दीदी ने जब कराया था, तो ये गीत मैं कितने टाइम तक गाती रही, और वाकई में ये गीत गाते हुए मैं नाचती ही थी, अंदर से नाचती थी। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हम। इससे बड़ा तो कोई गीत हो ही नहीं सकता। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, भाव विभोर कर दिया। अब बलविंदर बहन हमको रूहानी डांस कराएंगी। ओम शांति। थैंक आप यू भी अर्चना बहन। सुनाना अर्चना जी, गीत सुनना है हमने आपसे। आपकी आज की मुरली इतनी सुंदर थी, पढ़ के इतना नशा चढ़ रहा था। मुझे तो अपने शुरुआत के दिन याद आ रहे थे, जब मैं ज्ञान में चली, बाबा के गीत लगाती थी और साथ साथ खाना बनाती थी और साथ साथ डांस करती थी। तो घर में बच्चे कहते, मम्मी ये कहाँ जाते हो, भगवान के गीत लगाते हो, डांस करते हो। मैंने कहा मुझे बड़ा आनंद आता है और हर काम भी मेरा इजी जल्दी हो जाता है और मैं थकती भी नहीं हूँ, क्योंकि बाबा ने जो हमें ज्ञान डांस सिखाई है ना, बाबा कहते हैं ना नाचना और गाना, तो बस यही है ना, जीवन में भी क्या है, नाचना गाना हो तो हम हल्के रहते हैं। तो बाबा के प्राप्तियों के गीत और बाबा की महिमा के गीत जब हम गाते हैं और उस याद में रह के जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म करना मीन्स डांस करना, मतलब खुशी से कर रहे हैं ना, हल्के होके कर रहे हैं। तो कितनी प्राप्तियां हमें जब होती हैं तो हम बिल्कुल बेफिक्र, वैसे बाबा ने हमें बादशाह बनाया है, तो हमारा काम भी सब इजी हो जाता है और हम हल्के होके करते हैं बिल्कुल। तो अब थोड़ी सी ड्रिल करवाती हूँ मैं, जो मेरे को बताया था कि बाप दादा के साथ डांस, अर्थात निराकारी सो साकारी ड्रिल। ओम शांति। कुछ देर के लिए इस देह भान की मिट्टी को छोड़, इस झूठी दुनिया को छोड़, तमाम आकर्षण करने वाले बंधनों और संबंधों को छोड़, स्थित हो जाएं अपने सत्य ज्योति स्वरूप, निराकार स्वरूप, एकदम लाइट प्रकाश, चमकता हुआ सितारा। इसके अलावा मैं आत्मा कुछ नहीं। डूब जाएं अपने स्वरूप में। मैं आत्मा शांत स्वरूप, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में, मास्टर सुख सागर स्वरूप। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। अब आ जाएं अपने कर्म संबंध में। महसूस करें, मैं आत्मा इस देह रूपी मिट्टी में, इन पंच तत्वों में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से निकलते हर एक संकल्प, प्रकंपन, वाइब्रेशन इस संपूर्ण देह के आसपास एक आभा मंडल बना रहे हैं। यह मेरा फरिश्ता स्वरूप है। महसूस करें, स्वयं को प्रकाश के शरीर में ले चलें और ऊपर सफेद प्रकाश की दुनिया, जहां चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं और स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में प्रवेश कर मुझे प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फील करें अपने फरिश्ते स्वरूप को, शक्तिशाली स्वरूप को, और संपूर्ण भूमंडल पर अपनी शक्तिशाली किरणें, दृष्टि और आत्मिक प्रकंपनों द्वारा
संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करें, सर्व आत्माओं पर शक्तियों की किरणें फैला दें। अब फरिश्ते लाइट के शरीर को छोड़ मैं आत्मा उड़ चली अपने घर, जहाँ सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में महसूस करें आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में अखंड शांत सुख प्रेम और शक्तियाँ सब समाई हुई हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू बलविंदर बहन। अब ओवर टू अशोक भाई। सबने गीत बहुत सुना लिए, इसलिए सुरेश बहन जी अगली बार सुना दूंगी। अभी अशोक दीदी भाई। दीदी दीदी, मेरे भी मन में बहुत कुछ आ रहा है। छोटा सा एक गीत मैं भी सुना दूं? सभी ने सुना है, मैंने नहीं सुनाया। अब दो लाइनें सुना दो। सिर्फ 2 लाइन। पिए ने झट पहचाना, दीवानों में था मैं सबसे दीवाना। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा। ओम शांति जी। जितना प्यार हम अपने बाप को करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो भी हमें करता है, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। थैंक यू रानी बहन। अशोक भाई अब आप टेक ओवर करिए। ब्रह्मा की परवानी आत्मा को बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सुंदर महफिल सजाई है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जा
याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। देखो इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा, ओ दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन और किस को सुनाएंगे, पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ओ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारी याद में भगवन ये नैया पार हो जाएगी, पकड़ लो हाथ शिव बाबा, नहीं तो डूब जाए।